याकूब मेनन को आज फांसी दे दी गई और याकूब की फांसी पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर यह लिखा कि दूसरे आतंकवादियों के मामले में जिस तरह से देखे जा रहे हैं उस पर उन्हें संदेह है। साथ ही सरकार और न्यायपालिका पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। इस पूरे मसले पर दिग्विजय सिंह से हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत ने बात की, जरा सुनिए उसे। याकूब मेनन को फांसी दे दी गई। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी। सर, दिग्विजय सिंह जी, ये बताइए कि याकूब मेनन को फांसी देने के बाद अब क्या कहेंगे आप, क्योंकि आपका ट्वीट आया है। मैंने यही कहा है कि जो तत्परता और जो कर्मठता सरकार ने और जुडिशरी ने याकूब मेनन को फांसी देने में दिखाई है, वही तत्परता कर्मठता अन्य आतंकवादी गतिविधि में लिप्त प्रकरणों में भी दिखाना चाहिए। अन्य कौन? जैसे आपका संघी जितने भी लोग उसमें इन्वॉल्व है, अपने मालेगांव में, मोडासा में, समझौता एक्सप्रेस में, दूसरी तरफ भुल्लर, इन लोगों को भी, गांधी के हत्यारे, उनको भी मैं तो एक उसमें सूची में लेता हूँ। राजीव गांधी के हत्यारों को भी फांसी तत्काल होना चाहिए। लेकिन आपने ये भी कहा ट्वीट में कि 2 मुस्लिम को फांसी हो रही है। ये उदाहरण है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए कि एक मुसलमान जिसने अपने कर्मठता से, देशभक्ति से पूरे देशवासियों के दिल जीत लिए, और एक जिसने अपने कृत्यों से, अपने कार्य से पूरे देश में मुसलमानों को, पूरे वर्ग को, पूरी जमात को उसने शर्मसार किया है। ये दोनों हमारे पास उदाहरण हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम लोग पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, और हमें धार्मिक उन्माद फैलाने वाली शक्तियों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि धार्मिक उन्माद फैलाकर ही आतंकवाद को जन्म मिलता है। सर, क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से सवाल उठ रहे हैं कि एक्स रॉ चीफ ने जो बयान दिया था कि कुछ मदद करी याकूब मेनन ने, तो मेमन ने, तो उसके बाद उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए? ये सारी बातें जो है, क्योंकि मैं रॉ चीफ से परिचित नहीं था, अब वो हैं भी नहीं। कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है। कानूनी प्रक्रिया का पालन होने के पश्चात मैं इसके पक्ष का हूँ कि आतंकवाद एक ऐसा विषय है जिसमें कोई समझौता नहीं किया जा सकता। यानी फांसी का स्वागत करते हैं? मैं एक बात जानता हूँ, आतंकवादियों के खिलाफ की गई कार्रवाई में जिसको भी सज़ा मिलती है, कड़ी सजा मिलना चाहिए। और मैं इस बात से निवेदन करूंगा कि सभी को धर्म, जात, बिरादरी छोड़कर सबके साथ एक सलूक किया जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आज तक से बात करने के लिए। तो ये थे दिग्विजय सिंह। दिल्ली से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ कुमार विक्रांत सिंह, आज तक।